आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्ज़ा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। 21 जून यानी कल सुबह 7 से 8 बजे के दरमियान योगा प्रोग्राम। कसीर तादाद में शिरकत करने अवाम से योगा माहिरीन की अपील। ये आपकी सेहत व तंदुरुस्ती में माविन होगा। फेयर प्राइस शॉप डीलर्स की अफराद खानदान के साथ रियाली। गांधी जी के मुजस्सिमा और परजवानी में यादाश्त की पेशकशी। हमारे मुतालिबात कबूल किए जाएं, डीलर्स का मुतालिबा। एडवोकेट्स ने घंटी बजाकर एहतजाज किया। अनसुनी करने वाली हुकूमत को जगाने घंटी बजाई जा रही है। आंध्राई जजों की वापसी तक एहतजाज जारी रखने विकला का अज़्म। परजवानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। बेशुमार अफराद बशमुल माजूरीन ने अपनी शिकायत दर्ज करवाई। यकसुई होगी ओहदेदारों का तयख्खुन। नाजरीन, खबरों के आगाज से खबर सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमाने नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब करीम के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। और यतीमों को इनके बालिग हो जाने तक सुधारते और आजमाते रहो। फिर अगर तुम इनमें होशियारी और हुस्न तदबीर पाओ तो उन्हें इनके माल सौंप दो। और इनके बड़े हो जाने के डर से इनके मालों को जल्दी जल्दी फजूल खर्चियों में तबाह न कर दो। मालदारों को चाहिए कि इनके माल से बचते रहें। हाँ, मिस्कीन मोहताज हो तो दस्तूर के मुताबिक वाजबी तौर पर खा ले। फिर जब उन्हें इनके माल सौंपो तो गवाह बना लो। दरअसल हिसाब लेने वाला अल्लाह ताला ही काफी है। माँ बाप और खवीश व अकारीब के तरके में से मर्दों का हिस्सा भी है, औरतों का भी। जो माल माँ बाप और खवीश व अकारीब छोड़कर मरे, खवा वो माल कम हो या ज्यादा, इसमें हिस्सा मुकर्रर किया गया है। और जब तकसीम के वक्त खराबतदारों और यतीम और मिस्कीन आ जाए तो तुम इसमें से थोड़ा बहुत उन्हें भी दे दो और इनसे नरमी से बोलो। और चाहिए कि वो इस बात से डरे कि अगर वो खुद अपने पीछे नन्हे नन्हे नातवां बच्चे छोड़ जाते हैं जिनके जाया हो जाने का अंदेशा रहता है तो इनकी चाहत क्या होती। बस अल्लाह ताला से डरकर जची तुली बात कहा करें। जो लोग नाहक जुल्म से यतीमों का माल खा जाते हैं वो अपने पेट में आग ही भर रहे हैं और अनकरीब वो दोज़ख में जाएंगे। सूरत उन्निसा आयत 6 से 10। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हाना ताला के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस शख्स पर अल्लाह रहम फरमाए जो नरमी और खुश अखलाकी बरतता है खरीदने में, बेचने में और अपने कर्ज का तकाजा करने में। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चाई के साथ मामला करने वाला अमानतदार ताजिर क़यामत के दिन नबियों, सिद्दीकों और शहीदों के साथ होगा। हदीस मुबारका तिरमिज़ी शरीफ। अब खबरें तफसील से। कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में खुदकुशी करने वाले किसानों की तादाद ज्यादा थी। कांग्रेस ने अपने दौरे इख्तिदार में किसानों के मफाद में कोई काम नहीं किया, जबकि टीआरएस मिशन काकतिया और दीगर स्कीमात को रोबामल ला रही है। ईगा गंगा रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। टीआरएस जिला ईगा गंगा रेड्डी ने सहाफती इजलास से खिताब करते हुए कांग्रेस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। खुसूसियत से उन्होंने मोहम्मद अली शब्बीर कायद अपोजिशन कानून साज काउंसिल की जानिब से टीआरएस को बदनाम करने के लिए चलाई मुहिम की कड़ी मजम्मत की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी महज अवाम को सब्ज बाग दिखाने वाली और धोखा देने वाली जमात है, जिसको अवाम ने यकसर मुस्तरिद करते हुए टीआरएस पर अपने एतमाद का इजहार किया था। उन्होंने कहा कि टीआरएस को मुकम्मिल अवामी हिमायत हासिल है, जिसकी बिना पर वो जिला निजामाबाद के 9 असम्बली हलकों में कामयाबी हासिल की थी और उस पर भी टीआरएस कामयाब हो रही है। जहां जहां इंतखाबात हो रहे हैं, यही वजह है टीआरएस की बढ़ती हुई जबरदस्त अवामी मकबूलियत से बौखलाहट का शिकार कांग्रेस टीआरएस को बदनाम करने के लिए गैर जरूरी इल्जाम तराशियां और बेजा तनकीदें कर रही है। उन्होंने कहा कि हालात ऐसे हैं कि कांग्रेस अवाम को भड़काने की बजाय शर्म महसूस करे। उन्होंने कहा कि मल्लाना सागर प्रोजेक्ट मुकम्मिल तौर पर किसानों और अवाम के मफाद में है। यही वजह है कि किसानों ने बखुशी अपनी कीमती अराजियों को हुकूमत के हवाले किया और हुकूमत इनको मुआवजे की अदायगी की पाबंद है, बल्कि बेशतर अदायगियां की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद अली शब्बीर
पहले अपनी साबिका हुकूमत की कारकर्दगी का जायजा ले। कांग्रेस के दौर इख्तिदार में ही रियासत में सबसे ज्यादा किसानों ने खुदकुशियां की थी, जिनकी दादरसी करने की किसी भी कांग्रेसी कायदीन ने उस वक्त कोशिश नहीं की। और अब जबकि इख्तिदार खत्म हो चुका है तो किसानों से मोहब्बत कैसे जाग रही है। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि टीआरएस हुकूमत किसानों के साथ जुबानी हमदर्दी की कायल नहीं है, बल्कि ठोस और अमली इक़दाम करते हुए ज़राई शोबे में इनकलाब बर्पा करने की कोशिश कर रही है। और मल्लाना प्रोजेक्ट और मिशन काकतिया और दीगर काम इसी सिलसिले की कड़ी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपनी दो अमली तर्क करते हुए अवाम के मफाद में टीआरएस हुकूमत का ताउन करना चाहिए। इस प्रोग्राम में टीआरएस कायदीन बापू रेड्डी, नवीद इकबाल, यासीन साबरी और दीगर शरीक थे। మాట్లాడుతూ మల్లన్న సాగర్ ప్రాజెక్టుకు మేము వ్యతిరేకం కాదు. గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ముఖ్యంగా నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఎల్లారెడ్డి, కామారెడ్డి, జోకల్, బోధన్, నిజామాబాద్ రూరల్ ఆర్మూర్ కాన్స్టిట్యున్సీ రైతాంగానికి వాళ్ళ నోట్లో మట్టి కొట్టడానికి మీరు అక్కడ ప్రాజెక్టుని కట్టనివ్వకుండా అక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ అడ్డుకుంటా ఉన్నది. 21 जून को आलमी योम योगा का इनेकाद अमल में आ रहा है। इस मौके पर जिले में भी योगा उत्सव मनाया जा रहा है। जिला कलेक्टर ग्राउंड में सुबह 7 ता 7:40 तक योगा तरबियत फराहम की जाएगी। योगा माहिरीन का बयान। 21 जून को सुबह 7 बजे से लेकर 7:40 तक कलेक्टर ग्राउंड निजामाबाद में योगा तरबीती प्रोग्राम मुनाकिद किया जा रहा है। योगा माहिरीन ने बताया कि आलमी योम योगा के मौके पर खुसूसी प्रोग्राम मुनाकिद किया जा रहा है, जिसमें जिले कलेक्टर योगिता राणा भी शिरकत करेंगी और योगा मश्क में हिस्सा लेंगी। माहिरीन ने बताया कि सेहत व तंदुरुस्ती के लिए योगा एक बेहतरीन मश्क है, जिससे इंसान हमेशा चाक व चौबंद और फुर्तीला रहता है। इसके ताल्लुक से आलमी योम योगा के मौके पर अवाम में शौर बेदारी के लिए इस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। उन्होंने तमामी अफराद से ज्यादा तादाद में शिरकत की ख्वाहिश की। माहिरीन ने बताया कि योगा का प्रोग्राम जिले कलेक्टर ग्राउंड में मुनाकिद है, लेकिन अगर बारिश होती है तो जगह की तब्दीली अमल में आएगी और ये प्रोग्राम दीगर 2 मुकामात बसवा गार्डन और श्री रामा गार्डन में मुनाकिद किया जाएगा। మొట్టమొదట ప్రేయరు, తర్వాత చలన క్రియలు అంటే లైట్ ఎక్సర్సైజ్ అండ్ ఆసనాలు, ప్రాణాయామం, మెడిటేషన్ ఉంటుంది. ఆ 45 నిమిషాలు అందరూ ఉపయోగించుకోవాలి. ఇది అందరు నేర్చుకొని ప్రతి నిత్యము పాటించగలిగితే మొత్తం వరల్డ్ లెవెల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ సమయంలోనే 7 నుంచి 7:45 వరకు జరుగుతుంది. కాబట్టి అందరూ ఇటువంటి సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని వాళ్ళ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలి. జిల్లా యంత్రాంగం ద్వారా కలెక్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో కలెక్టరేట్ గ్రౌండ్లో ఉత్సవాలు ఉంటాయి. ఈ వీటికి షార్ప్గా 6:55 వరకు ఉండేసి జ్యోతి ప్రజ్వలన తర్వాత 7 నుంచి 7:45 సామూహిక యోగా కార్యక్రమం ఉంటుంది. దీనికి అందరూ హాజరై దిగ్విజయంగా చేయగలరని కోరుతున్నాము. ఒకవేళ వర్షము పడినచో 2 ఆల్టర్నేట్ ప్లేసెస్ రెడీ చేశాము. ఒకటి శ్రీరామ గార్డెన్స్ ఆర్మూర్ రోడ్, రెండవది బస్వా గార్డెన్స్. సో వర్షం పడితే ఈ రెండింటిలో ఉంటుంది, లేనప్పుడు కంపల్సరీగా కలెక్టరేట్ గ్రౌండ్లో ఉంటుంది. అందరూ వచ్చి కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయం చేయగలరని కోరుతున్నాము. खानगी स्कूलों की मनमानियों पर रोक लगाई जाए, फीस रियम्बर्समेंट की फौरी इजराई अमल में लाई जाए और सरकारी स्कूलों में तालीमी निज़ाम मौसर बनाया जाए। इन मुतालिबात को लेकर SFI की अलामती एक रोज़ा भूख हड़ताल। SFI तलबा तंजीम ने आज एक रोज़ा अलामती भूख हड़ताल करते हुए खानगी स्कूल इंतजामिया और महकूमे तालीम पर अपनी बरहमी का इजहार किया। तलबा कायदीन ने मुतालिबा किया कि खानगी स्कूलों की मनमानियों पर रोक लगाना लाजमी है और उन पर निगरानी के लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी का क़याम भी जरूरी है, ताकि इनकी मनमानियां हुकूमती नोटिस में रहें। खानगी स्कूलों की जानिब से मनमानी फीस और डोनेशन वसूल करने की वजह से औलियाए तलबा शदीद तर मुश्किलात से दोचार है। इन तलबा कायदीन ने यह भी मुतालिबा किया कि अब सरकारी स्कूलों में म्यारे तालीम को मौसिर बनाने महकूमे तालीम को मुतहरिक करना चाहिए और सरकारी स्कूलों को तमाम तर सहूलतों से आरास्ता करना चाहिए। तलबा कायदीन ने हुकूमत से यह भी मुतालिबा किया कि तलबा की फीस री इन्वेस्टमेंट की फौरी इजराई अमल में लाई जाए और स्कॉलरशिप को बाकायदा बनाया जाए। इन तलबा कायदीन ने बताया कि उन्हें कई सियासी जमातों की हिमायत हासिल है, जिनके ताउन से अगर मुतालिबा तस्लीम नहीं किए गए तो एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। ఒక రోజు నిరాహార దీక్ష నిర్వహించడం జరిగింది కలెక్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో. ప్రధానమైన డిమాండ్
డిమాండ్ ఏంటంటే ఇలా ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ స్కాలర్షిప్ వెంటనే విడుదల చేయాలి, కొన్ని మేస్ కాస్మెటిక్ ఛార్జీలు ధరల అనుగుణంగా వెంటనే అమలు చేయాలి. అదేవిధంగా ప్రభుత్వ పాఠశాల మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాలి, సబ్జెక్టుల వారికి టీచర్ పోస్టులను నియమించాలి. ఈ డిమాండ్లతోటి ప్రధానమైన డిమాండ్లతోటి ఇవాళ విద్యారంగ సమస్యలు పరిష్కరించాలని ఎస్ఎఫ్ఐగా నిరాహార దీక్ష నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ నిరాహార దీక్షకు అన్ని వామపక్ష పార్టీ విద్యార్థి సంఘాలు, వామపక్ష పార్టీ నాయకులు, ఉపాధ్యాయ సంఘాలు అందరూ కూడా ఈ నిరాహార దీక్షకు సంఘీభావం తెలిపారు. ఈ నిరాహార దీక్షకు విజయవంతం చేసినందుకు అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ ఈ సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించకపోతే భవిష్యత్తు కాలంలో ఎస్ఎఫ్ఐ ఆధ్వర్యంలో ఆందోళన చేపడతామని ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తుంది. सरकारी स्कूलों को सहूलतों से आरास्ता किया जाए और असातिज़ा की मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात अमल में लाए जाए और खानगी स्कूलों की मनमानियों पर रोक लगाई जाए। AISF तलबा कायदीन का मुतालबा। AISF तलबा तंजीम के कायदीन ने प्रजवानी प्रोग्राम में जिले कलेक्टर को एक याददाश्त हवाले करते हुए तालीमी निज़ाम को तिजारत में तब्दील करने वाले खानगी स्कूल इंतजामिया के खिलाफ सख्त रवैये का मुतालबा किया और कहा कि खानगी स्कूल इंतजामिया तालीमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए मनमानी फीस और डोनेशन हासिल कर रहा है और इस पर महकमे तालीम खामोश है, जिससे शुकूक व शुबहात जन्म लेते हैं। तलबा तंजीम ने सरकारी स्कूलों में तमाम सहूलतों बशमूल असातिज़ा के तखर्रुरात का भी मुतालबा किया। నిజామాబాద్ జిల్లా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో జిల్లాలో ఫీజుల దోపిడీ పైన ప్రభుత్వ పాఠశాలలో నెలకొన్న సమస్యలు పరిష్కరించాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తూ నిజామాబాద్ కలెక్టరేట్ కాలం ముందు ధర్నా నిర్వహించడం జరిగింది. నిజామాబాద్ జిల్లాలో అనేక కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థలు తల్లిదండ్రుల నుంచి వేలాది రూపాయల ఫీజులు వసూలు చేసినట్టు సందర్భం కనిపిస్తూ ఉంది. వీటిపైన జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారులకు, ప్రజాప్రతినిధులకు అనేక సార్లు ఫిర్యాదు చేసినప్పటికీ ఈ ఫీజులను నియంత్రించడంలో ప్రభుత్వం, విద్యాశాఖ అధికారులు పూర్తిగా విఫలమైంది. అంతేకాకుండా జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ పాఠశాలలో మౌలిక వసతులతో పాటు ఖాళీగా ఉన్నటువంటి ఎంఈఓ, డిప్యూటీ డిఓ ఉపాధ్యాయుల పోస్టులను भर्ती చేయాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. तेलंगाना की तमाम सरकारी मुलाजिमतों पर तेलंगाना अवाम का हक है, इस पर आंध्राई तसल्लुत नाकाबिले बर्दाश्त है। आंध्राई जजों की वापसी और तेलंगाना हाईकोर्ट के क़याम तक जद्दोजहद जारी रहेगी। राजेंद्र रेड्डी एडवोकेट का बयान। सीमा आंध्रा जजों और अदालती मुलाजिमीन की आंध्रा वापसी का मुतालबा करते हुए गुज़िश्ता 15 दिन से एडवोकेट्स ने रियासत भर में एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए अदालती कामकाज को ठप करके रख दिया। निजामाबाद में भी वकला एहतजाज करते आ रहे हैं। आज वकला ने अदालती अहाते में घंटी बजाते हुए अपना एहतजाज दर्ज करवाया। इस अजीब तर्ज के एहतजाज के ताल्लुक से सवाल पर वकला ने बताया कि आंध्राई जजों की वापसी और तेलंगाना हाई कोर्ट के क़याम के मुतालबे को लेकर गुज़िश्ता कई दिन से एहतजाज मुनज़्ज़म किया जा रहा है, लेकिन हुकूमत इस एहतजाज को अनसुनी कर रही है। लिहाजा हुकूमत को जगाने और एहतजाज की बाज़गश्त को सुनाने की खातिर ये घंटी बजाई जा रही है। सीनियर एडवोकेट राजेंद्र रेड्डी ने बताया कि आंध्राई जजों और अदालती मुलाजिमीन की वापसी तक एहतजाज जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि आंध्राई तसल्लुत की वजह से तेलंगाना के मुलाजिमीन हरासानी का शिकार है, लिहाजा इन सीमा आंध्रा मुलाजिमीन को कतई यहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हाई कोर्ट के क़याम तक खामोश रहने का भी सवाल पैदा नहीं होता। జ్యుడిషియల్ అపాయింట్మెంట్స్ అన్యాయం వ్యతిరేకంగా 12 రోజులు దాటినా, ఉద్యమం 12 రోజులు దాటినా కానీ ఈ ఆంధ్ర పాలకులకు, ఆంధ్ర జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్స్కి, ఆంధ్ర జ్యుడిషియల్ ఎంప్లాయీస్కి ఏం ఫరక్ పడతలేదు. ఏంటంటే ఈ ఉద్యమము, తెలంగాణ ఉద్యమములో ఎందరో యువకులు వాళ్ళ ప్రాణాలను త్యాగించి ఈ తెలంగాణ రావడంలో సహకరించారు. ఆ ప్రాణాలు త్యాగాన్ని వీళ్ళు రాబందుల్లాగా ప్రవర్తిస్తూ మరి మా ఉద్యోగాలు కూడా కొట్టేయాలని చూస్తున్నారు. మేము ఇది సహించము. మేము ఈ ఉద్యమం సక్సెస్ఫుల్ అయ్యే వరకు, వాళ్ళు వారి ఆప్షన్స్ వెనుక తీసుకునే వరకు మేము ఉద్యమం కొనసాగిస్తాం. फेयर प्राइस शॉप डीलर्स की एहतजाजी रैली, जिसमें इनके अफराद खानदान भी शरीक थे, माहाना तनख्वाह और दीगर मराहत फराहम करने का मुतालबा किया। हमारे मुतालिबात जायज़ है, डीलर्स यूनियन सदर का बयान। निजामाबाद जिला फेयर प्राइस शॉप एसोसिएशन की जानिब से जिला सदर मोहन की क़यादत में नेहरू पार्क से कलेक्ट्रेट तक एक जबरदस्त एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें डीलर्स के अलावा उनके अफराद खानदान ने भी हिस्सा लिया। ये रैली बड़ा गांधी चौक, नया बस स्टैंड और तिलक गार्डन से होती हुई
जिला कलेक्ट्रेट को पहुंची और वहां प्रजावानी में एक दरखास्त जिला कलेक्टर के हवाले करते हुए रियासती हुकूमत से इनके मुतालबात को तस्लीम करने का मुतालबा किया। डीलर्स के जिला सदर मोहन ने बताया कि हुकूमती इस्लाहात और नई मनसूबाबंदी के बाद डीलर जो कि पहले ही बेशुमार मसाइल से दो चार है, मजीद मसाइल का शिकार होंगे। उन्होंने कहा कि उनको खिदमात के सिले में दिया जाने वाला कमीशन इंतहाई नाकाफी है और इस कमीशन से इनका गुजारा मुमकिन नहीं है और ना ही इन डीलर्स का कोई कानूनी मौकूफ है। लिहाजा डीलर्स का सबसे अव्वलीन और अहम मुतालबा है कि इनको बाज़ाब्ता सरकारी मुलाजिमत का मौकूफ दिया जाए और शहरी डीलर्स को 35,000 और देही डीलर्स को 25,000 रुपये तनख्वाह फराहम की जाए और साथ ही PF की सहूलत भी मरबूत की जाए। उन्होंने मुतालबा किया कि डीलर्स की मौत पर इसके अफराद खानदान को सालाना 10,000 रुपये इमदाद फराहम की जाए और साथ ही हुकूमत की अहम स्कीम डबल बेडरूम के तहत डीलर्स को भी मकानात की फराहमी अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा कि हम 3 दिन से एहतजाज करते आ रहे हैं और हमारे मुतालबात जायज व काबिल कबूल है, लिहाजा हुकूमत फौरी इन मुतालबात को तस्लीम व कबूल करे। इस रैली में डीलर्स शेखर खमर, रहीम शाकिर और दिगर शरीक थे। లేని పక్షాన గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇలా ఉన్న వ్యక్తి 25,000 గౌరవ వేతనము, పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న డీలర్లకు 30,000 గౌరవ వేతనము కల్పించాలి। అదేవిధంగా మాకు ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యము, PF సౌకర్యం కూడా కల్పించాలి। డీలర్ చనిపోతే దానా సంస్కరణల కోసము 10,000 రూపాయలు బేషరతుగా ఇవ్వాలి। అదేవిధంగా మాకు ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ప్రతి వ్యక్తికి కూడా డబుల్ బెడ్రూమ్ సౌకర్యం కల్పిస్తున్నారు। మా డీలర్లలో కూడా ఆర్థికంగా వెనుకబడ్డ డీలర్లందరికీ కూడా డబుల్ బెడ్రూమ్ సౌకర్యం కల్పిస్తూ 0 వడ్డీ లేని రుణం కూడా వాళ్ళకు మంజూరు చేయాల్సిందిగా మా యొక్క ప్రధానమైన డిమాండ్లు। नाजरीन, अब लेंगे एक छोटा सा वक्फा। शहरियां ने निजामाबाद के लिए एक शानदार खुशखबरी। सिटी इंटरनेट सर्विसेज की जानिब से धमाका खेज बम्पर ऑफर। अब इंटरनेट सर्विस का आगाज किया जा रहा है। इंटरनेट सर्विस जो सिर्फ 599 रुपए में अनलिमिटेड फराहम की जाएगी। सिटी डिजिटल नेटवर्क की जानिब से वाईफाई रूटर और सेटअप बॉक्स मुफ्त में फराहम किया जाएगा, जिस पर 4 मुकामी चैनल्स के साथ साथ 300 चैनल से आप लुत्फानंदोज हो सकेंगे। इतनी कम कीमत पर इतनी बेहतरीन नेट सर्विस आपको कहीं मिल सकती है? ये वो सवाल है जो हम आपसे जरूर करेंगे, तो आपका जवाब यकीनन नहीं में होगा। तो फिर सोचना क्या है, फौरी हमारे दफ्तर से रब्त पैदा करें। हमारा पता नोट फरमाएं, गीता भवन नज़र रेलवे स्टेशन निजामाबाद, या फिर इन फोन नंबरात पर रब्त पैदा करें 9100935577 या 9100786567 या 9100990238। तालीमी मैदान में एक कदीम व मारूफ नाम जो औलिया तलबा के लिए काबिल एतमाद व भरोसामंद है। गोल्डन जबली गर्ल्स जूनियर कॉलेज उर्दू एंड इंग्लिश मीडियम तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा की अरख़रेज़ी और दिलचस्पी तलबा में तालीमी सलाहियतों को निखारती और परवान चढ़ाती है। हम सिर्फ तालीम ही नहीं देते बल्कि तलबा को ज़हनी व क़ल्बी तरबियत भी फराहम करते हैं और उन्हें हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार करते हैं। जिम्मेदार इंतजामिया की निगरानी में मुसलसिल कामयाबियों का सफर जारी है। गोल्डन जबली गर्ल्स जूनियर कॉलेज उर्दू एंड इंग्लिश मीडियम की तालिबात ने हर साल कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। इस साल भी हमारी तालिबात ने रियासती रैंक हासिल किए हैं, जिनमें शर्मीन कौसर, मेराज फातिमा, नाजिमा जबीन, नेहा नाजमीन, आयशा सिद्दीका शामिल है। गोल्डन जबली गर्ल्स जूनियर कॉलेज इंतजामिया ने तालीम को फरोग देने का मिशन चला रखा है, इसीलिए SSC में मियारी व आला कामयाबी हासिल करने वाली तालिबात को इंतहाई कम फीस में दाखिला दिया जा रहा है। इसके अलावा इंतजामिया तालिबात को स्कॉलरशिप फराहम करवाएगा। लिहाजा अपनी लड़कियों के दरख्शां मुस्तकबिल के लिए अपनी लड़कियों का दाखिला सिर्फ और सिर्फ गोल्डन जबली गर्ल्स जूनियर कॉलेज इंग्लिश एंड उर्दू मीडियम किला रोड निजामाबाद में करवाएं। हमारे पास साइंस ग्रुप के लिए 6,300 और आर्ट्स ग्रुप के लिए 6,000 रुपये सालाना फीस ली जाती है। वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। हुकूमत हमारी नहीं सुनती, ओहदेदार हमारी नहीं सुनते, गांधी जी आपके देश में आप ही हमारा सहारा है। फेयर प्राइस शॉप डीलर्स ने मुजस्समा गांधी जी को याददाश्त पेश करते हुए अपना एहतजाज दर्ज करवाया। फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से नेहरू पार्क से रैली निकाली गई और ये रैली गांधी चौक पहुंची और वहां पर गांधी जी के मुजस्समे की गुलपोशी की गई। डीलर्स यूनियन के सदर मोहन ने इस मौके पर एक
मुतालिबाती महजर गांधी जी के मुजस्समे के हाथ में रखा। उनका कहना है कि हमारी मुसलसल नुमाइंदगियों को वजीरों और आला हुक्काम ने नजरअंदाज कर दिया, जिस पर हम एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है और न ही कोई इनका पुरसाने हाल है। मुसलसिल एहतजाज के बावजूद हुकूमत की अदम तवज्जोही मायूस कुन है, लिहाजा आज गांधी जी को याददाश्त हवाले करने का फैसला किया गया। परजवानी प्रोग्राम में अवाम का जबरदस्त हुजूम, बेशुमार शिकायतें व दरख्वास्तें मौसूल हुई। मसाइल की मुकामी सतह पर यकसुई करने ओहदेदारों को हिदायत दी गई। हर पीर की तरह इस पीर को भी परजवानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया और हमेशा की तरह यहाँ भीड़ नजर आई, बल्कि आज कुछ ज्यादा ही तादाद नजर आई, जिसमें बुर्खापोश खवातीन की भी बड़ी तादाद शरीक थी, जो जिले के मुख्तलिफ मंडलों से आई थी। जिला जॉइंट कलेक्टर रविंदर रेड्डी और एडिशनल जॉइंट कलेक्टर राजाराम ने अवामी शिकायतें और दरख्वास्तें हासिल की और साथ ही ओहदेदारों को इन मसाइल की यकसुई की हिदायत दी। सर्व शिक्षा अभियान में खिदमत अंजाम देने वाले सीआरपीज गुज़िश्ता 3 माह से तनख्वाह से महरूम है। मेहनत ली जा रही है और तनख्वाह फराहम नहीं की जा रही है। जिला कलेक्टर से सीआरपीज की शिकायत। सर्व शिक्षा अभियान के तहत सीआरपी की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजिमीन ने आज परजवानी में अपनी शिकायत दर्ज करवाई। जिला भर में खिदमत अंजाम देने वाले सीआरपीस ने बताया कि इनसे मुसलसिल खिदमत ली जाती है, जिसमें तलबा को रागिब करते हुए स्कूलों में दाखिला दिलवाना, तर्क तालीम करने वालों को स्कूल वापस लाना और नई स्कीम के तहत अंग्रेजी स्कूलों में तलबा का दाखिला करवाने औलिया तलबा को तरगीब देना शामिल है। इनकी इस मुसलसिल खिदमत के बावजूद भी उनको SSA महकमे की जानिब से तनख्वाह फराहम नहीं की गई है, जिसकी वजह से वो माशी मसाइल का शिकार हो रहे हैं। सीआरपीस का कहना है कि अब तीसरा महीना है, इनको तनख्वाह नहीं मिली है, लिहाजा वो जिला कलेक्टर से शिकायत दर्ज करवाने पहुँचे हैं। విద్యా వ్యవస్థలో పనిచేస్తున్నటువంటి సిఆర్పి వ్యవస్థలో సర్వశిక్షణ అభియాన్లో పనిచేస్తున్నాము. మాకు 2 నెలల నుంచి జీతాలు విడుదల కాలేదు. ఇది 3వ నెల కాబోతుంది, అయినప్పటికీ ఇంతవరకు జీతాలు విడుదల కాలేదు. ఇంకా సిఆర్పీలతోని రెగ్యులర్గా మేము స్కూల్ మానిటరింగే కాకుండా మధ్యాహ్న భోజనము, బడిలో ఉన్న పిల్లలను బడిలో చేర్పించడము, అక్షరాభ్యాసం ఇలాంటి కార్యక్రమాలే కాకుండా ఇంకా గవర్నమెంట్ పథకాలు ఉన్న సర్వేలలో కూడా పాల్గొంటున్నాం. పిల్లల ఆధార నమోదు, టాయిలెట్లు, माजूरी सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है, इसलिए तमाम तर फलाही स्कीमात और हुकूमती मराद से महरूम है, जबकि हम मुकम्मिल माजूर है, लिहाजा हमसे इंसाफ किया जाए। माजूरीन की परजवानी में शिकायत। माजूरी ने आज परजवानी प्रोग्राम में अपनी शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया कि उन्हें माजूरी के सर्टिफिकेट्स की इजराई में टाल मटोल का मुजाहरा किया जा रहा है, जबकि वो मुकम्मिल तौर पर माजूरी का शिकार है और सर्टिफिकेट्स की अदम मौजूदगी की वजह से वो तमाम मराहत और फलाही स्कीमात से इस्तेफादा से महरूम है। इन मुआजरीन ने इन माजूरी का एहसास करने और सर्टिफिकेट की फिलफोर इजराई के अहकामात जारी करने जिला कलेक्टर से मुतालिबा किया। నిజామాబాద్ జిల్లా కంటే ఆధ్వర్యంలో నిజామాబాద్ కలెక్టరేట్ కార్యాలయం దగ్గర నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. 2014లో ఈ జిల్లాలో 35,000 మంది వికలాంగులు సాధారణ క్యాంపుకు హాజరయ్యారు. ఇప్పటి వరకు సర్టిఫికెట్ల మీద సంతకాలు లేకుండానే సర్టిఫికెట్లని పంపిణీ చేసిర్రు. ఆ సర్టిఫికెట్లు మొత్తం నిరుపయోగంగా ఉన్నాయి. 3 సంవత్సరాల నుంచి వికలాంగులు కలెక్టర్ ఆఫీస్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉన్న అధికారులు ఏమాత్రం పట్టించుకోవట్లేరు. డాక్టర్ లేరు అనే పేరుతో వికలాంగులు ఇబ్బంది పెట్టడం సరైంది కాదని చెప్పేసి వాళ్ళ ఎన్పీఆర్గా ఈ ప్రభుత్వానికి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. వెంటనే డాక్టర్ సంతకాలు పెట్టి సర్టిఫికెట్లు మంజూరు చేయాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. లేని ఎడల జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి 35,000 మంది వికలాంగులు సమీకరించి ఉద్యమం చేస్తాం. मंडल मुस्तखर पर सफाई के मौसर नज़्म को यकीनी बनाया जाए। मौसम बरसात में मुतादी अमराज के फैलने का खदशा लाहक है। योजना संगम की तहसीलदार से नुमाइंदगी। माकलूर मंडल मुस्तखर पर प्रगतिशीला योजना संगम की जानिब से मुकामी तहसीलदार को एक याददाश्त हवाले करते हुए सफाई के नज़्म तवज्जो देने का मुतालबा किया गया। संगम कायदीन ने कहा कि मौसम बरसात का आगाज हो चुका है और बारिश का पानी जगह जगह जखीरा हो रहा है और सफाई का नज़्म नाखिज है और सफाई मजदूरों की तादाद कम है, लिहाजा इस मसले की यकसुई करते हुए मजदूरों की तादाद में इजाफा किया जाए और सफाई मजदूरों को साबिक में किए गए वादे के मुताबिक 4,000 रुपये माहाना तनख्वाह फराहम की जाए।
इन कायदीन ने इस खदशे का इजहार किया कि अदम सफाई की सूरत में मुतादी अमराज फैल सकते हैं। యంత్రాంగాన్ని కోరేది ఏంటంటే సీజనల్ వ్యాధులు ప్రబలకుండా జిల్లా అధికార యంత్రాంగం అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఈ రోజు మాక్నూర్ తహసీల్దార్ గారికి మెమోరాండం ఇవ్వడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ప్రాణాంతకమైన వ్యాధులైనటువంటి డయేరియా, డెంగ్యూ, చికెన్ గున్యా తదితర వ్యాధులు వస్తున్నాయి కాబట్టి వీటి పట్ల ప్రభుత్వం అప్రమత్తంగా ఉండాలని, అలాగే ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో కుక్క కాటు, పాము కాటు మందులను అన్ని వేళలో అన్ని సమయాల్లో అందుబాటులో ఉంచాలని, లేకుంటే కక్ష సాధింపులతోని పని నుంచి తొలగిస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి అధికారులు వెంటనే స్పందించి గ్రామ పరిశుభ్రతల విషయంలో చాలా కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నటువంటి పంచాయతీ కార్మికుల్ని ఆదుకోవాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. గతంలో ఐఎఫ్టీ ఆధ్వర్యంలో గ్రామ పంచాయతీ ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేయడం జరిగింది. ఇప్పటికైనా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి గ్రామ పంచాయతీ కార్మికుని పర్మనెంట్ చేయాలి. मजबूरी इंसान के हाथ से कलम छीन लेती है और मजदूरी करने पर मजबूर कर देती है। बचपन कब आया और कब गया ये बच्चा मजदूर नहीं जानता, मगर हम ये जानते हैं कि इसको बच्चा मजदूरी से कैसे निजात दिलाई जाए, क्योंकि हम ज़कात का निज़ाम रखते हैं। बच्चा मजदूरी समाज की एक लानत है जिससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। समाज के हर बच्चे को, खवा वो गरीब हो या अमीर, उसको खेलने कूदने और तालीम हासिल करने का मुकम्मल हक हासिल होता है। 4 से 14 साल के बच्चों की ख्वाहिश अजीब होती है और वो बेफिक्री की जिंदगी गुजारने के ख्वाहिशमंद रहते हैं और चाहते हैं कि खूब खेलें, खूब मस्ती करें और खूब ऐश करें, और हर कोई इनसे मोहब्बत व लाड़ से पेश आए। और बेशुमार बच्चों की ये ख्वाहिश पूरी भी हो जाती है, लेकिन अक्सरियत ऐसे बच्चों की है जो सिर्फ इन हसरतों के सहारे अपनी जिंदगी ढकेल रहे हैं। मजबूरी ने इनको एक मशीन बना दिया है जो जज्बात वो एहसासात से आरी होती है। माना कि बच्चा मजदूरी लानत है, लेकिन यही बच्चा मजदूरी बाज घरानों की मजबूरी है। आज सड़क के किनारे कचरा चुनने, ईंटों की भट्टियों पर, होटलों और दुकानों पर काम करते बच्चा मजदूर नजर आते हैं। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि ये बच्चा मजदूर अपनी मजदूरी से अपने घरों की कफालत करते हैं। आइए हम आपको इस बच्चे से मिलाते हैं जो बच्चा मजदूर है और इसका काम है रोजाना 50 बकरियों को जंगल में ले जाकर चरवाना और उनकी हिफाजत करना। इस बच्चे का नाम रवि है। ये महाराष्ट्र के तालुका कुंडलवाड़ी से ताल्लुक रखने वाला है। 2 साल कबल इसके वालिद का इंतकाल हो गया, जिसके बाद इसकी मां उनको लेकर रंजन मंडल के मौजे ताड़बिलोली में आकर रहने लगी। ये 2 भाई हैं। इनकी मां हालात का शिकार है। वो अपने शौहर की बीमारी के खर्च को अदा करने में जुटी हुई है, फिर बच्चों को कैसे खिलाती। लिहाजा उसने अपने बच्चे को एक शख्स के पास बकरियां चरवाने के लिए नौकरी पर लगा दिया। इस खिदमत की आवाज उसको हर साल 10,000 रुपए की मजदूरी मिलती है। और इस तरह गुर्बत और मजबूरी ने रवि के हाथों से उसका बचपन छीन लिया और एक लाठी और बकरियां उसके हवाले कर दी। मजबूरी इंसान को बचपन में ही बड़ा बना देती है और जिम्मेदारियों का बोझ उस पर डाल देती है। हम इस जिम्मेदार व कबल वक्त बाशऊर होने वाले बच्चे रवि के ताल्लुक से सिर्फ एक ही बात कह सकते हैं कि शाबाश रवि शाबाश। मगर साथ ही आप लोगों के हवाले एक लम्हा फिक्र करते हैं। तवील वक्त ना दें, सिर्फ एक लम्हे में सोचें कि अगर ये बच्चा रवि नहीं बल्कि आपका अपना बेटा है तो क्या होता। सोचिए, गौर कीजिए, और जब बात आपकी समझ में आ जाए तो फिर मजीद आगे बढ़कर इस पर भी गौर फरमा लीजिए कि अल्लाह ताला ने ज़कात का निज़ाम क्यों रखा है। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि हर जात, हर मजहब और हर तबके में रवि जैसे खानदान और बच्चे होते हैं जो इमदाद के मुस्तहिक हैं। हम आपसे अदबन दरख्वास्त करते हैं कि अपनी ज़कात की अदायगी के मौके पर इस पर भी जरूर गौर कर लें। ज़कात की अदायगी के बावजूद भी आपसे हक न मिलने पर रवि जैसे बच्चे कहीं आखिरत में आपके गिरबान पर हाथ न डाल दें। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, आमीन। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। 21 जून यानी कल सुबह 7 से 8 बजे के दरमियान योगा प्रोग्राम। कसीर तादाद में शिरकत करने अवाम से योगा माहिरीन की अपील। ये आपकी सेहत व तंदुरुस्ती में माविन होगा। फेयर प्राइस शॉप डीलर्स की अफरादे खानदान के साथ रियाली, गांधी जी के मुजस्सिमा और परजवानी में यादाश्त की पेशकशी। हमारे मुतालिबात कबूल किए जाएं, डीलर्स का मुतालिबा।
एडवोकेट्स ने घंटी बजाकर एहतजाज किया। अनसुनी करने वाली हुकूमत को जगाने घंटी बजाई जा रही है। आंध्राई जजों की वापसी तक एहतजाज जारी रखने विकला का अज़्म। परजवानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। बेशुमार अफराद बशमुल माजूरीन ने अपनी शिकायत दर्ज करवाई। यकसुई होगी ओहदेदारों का तयख्खुन। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।